5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की गूंज सुनाई दे रही है। इन राज्यों में न सिर्फ योगी की ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं, बल्कि बीजेपी उनकी सरकार के कामकाज को भी गिना रही है। अब राजस्थान और तेलंगाना में बीजेपी योगी मॉडल का लगातार जिक्र कर रही है। प्रचार के दौरान खासतौर पर यूपी में बुलडोजर एक्शन और एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं। आखिर बीजेपी योगी मॉडल पर इतना जोर क्यों दे रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। 24 के सेमीफाइनल में योगी की गूंज। विधानसभा चुनाव में चलेगा योगी का जादू। राजस्थान तेलंगाना में योगी मॉडल से खिलेगा कमल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म होने के बाद अब निगाहें राजस्थान और तेलंगाना पर हैं। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की रणनीति देखें तो साफ है कि इस बार पार्टी पीएम मोदी के चेहरे और योगी मॉडल पर भरोसा कर रही है। राजस्थान में अपने घोषणा पत्र में बीजेपी यूपी की तर्ज पर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात करती है, तो चुनावी रैलियों में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर का जिक्र कर रहे हैं। आप देखते होंगे ना, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। और गर्मी ही नहीं शांत करता है, जितना जनता को लूट करके रखा हुआ है उस पैसे को सरकारी खजाने में रख करके फिर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम हम लोग करते हैं। उस पैसे का लोगों की नब्ज पकड़ते हुए सीएम योगी ये कहने से भी नहीं चूकते कि अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार होती तो कन्हैया लाल का मर्डर न होता। अगर बीजेपी होती तो क्या कन्हैया लाल की निर्मम हत्या होती, क्या की हत्या होती, क्या? आप देख रहे होंगे यहाँ माफिया पनप रहे हैं, यूपी में माफिया की छाती में बुलडोजर चढ़ रहे हैं। यूपी तो बदनाम था ना, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है, बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, लेकिन आज सब गायब हो गए, एकदम गायब हो गए। राजस्थान में सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियों में कांग्रेस पर भी करारे हमले बोल रहे हैं। सीएम योगी अपनी रैलियों में फिलिस्तीन और इजराइल का जिक्र कर कट्टरपंथ पर तीखा हमला भी बोल रहे हैं। गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार करके। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। सीएम योगी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गिनाना भी नहीं भूलते। इस बात का जिक्र भी लगातार कर रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की चर्चा करते हैं तो समर्थकों का उत्साह देखते ही बनता है। याद करिए, ये देश गुलाम था। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके ढांचा खड़ा कर दिया था। देश स्वतंत्र हुआ, राम भक्तों ने गुलामी के ढांचे को हटा करके जो मार्ग प्रशस्त किया, आज डबल इंजन की सरकार यूपी में आई, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। उधर तेलंगाना में भी सीएम योगी का नाम गूंज रहा है। बीजेपी योगी सरकार के काम गिनाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी दावा करने से नहीं भूलते कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्म को रोकने के लिए योगी मॉडल अपनाया जाएगा, यानी अपराधियों की सफाई के लिए बुलडोजर चलाया जाएगा। दरअसल राजस्थान में कांटे की लड़ाई है, जबकि तेलंगाना में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़कर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। बीजेपी को पीएम मोदी के चेहरे का सहारा है। इसके साथ अगर योगी मॉडल काम कर गया तो नतीजों में बड़ा असर पड़ सकता है।
बीजेपी को उम्मीद है कि योगी की सख्त प्रशासक और प्रखर हिंदुत्व समर्थक वाली छवि मतदाताओं का दिल जीतने में सफल होगी। इसीलिए दोनों राज्यों में योगी मॉडल की बात कर बीजेपी विरोधियों को चित करना चाहती है और योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारकर माहौल को अपने पक्ष में करना चाहती है। टीम न्यूज़ नेशन। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान शुरू होने में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं और बीजेपी की तरफ से कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल रखी है। पीएम मोदी ने आज राजस्थान के पाली जिले में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और बिहार के सीएम नीतीश पर दलितों के अपमान का आरोप लगाया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कुछ दिन पहले ही बिहार में गठबंधन गठबंधन के एक नेता, वो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दलित समाज के एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली, कोई सामान्य नागरिक भी बातचीत में भी ऐसा नहीं बोल सकता। वो विधानसभा के फ्लोर पर बोल रहे थे। ये है गठबंधन गठबंधन। क्यों गालियां दी? क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री अति पिछड़े दलित परिवार से आते हैं, इसलिए उनकी बेइज्जती करने में उनको आनंद आता है। उन्होंने तो पाप किया, लेकिन कांग्रेस के एक भी नेता उसके मुंह से ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बताने का भी विवेक नहीं है। दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांध लेती है। पीएम मोदी ने पाली में अपने भाषण के दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा यह सरकार महिला विरोधी है और कांग्रेस शासन में राजस्थान में महिलाओं के साथ अपराध बढ़े हैं। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। यहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान की बहनों बेटियों ने पुलिस थाने में जाकर के उन पर जो अत्याचार हुए, जुल्म हुए, उसकी जो शिकायतें, फरियाद दर्ज की हैं, यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सारी शिकायतें फर्जी है। क्या कोई मां बहन ऐसी फर्जी शिकायत करे? ऐसा हमारे देश में कभी हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए, हो सकता है क्या? कभी कोई महिला, हमारे देश की माताएं बहनें तो ऐसी हैं, थोड़ा सा भी उनके साथ किसी ने बदतमीज की हो तो चुपचाप वहां से चुपचाप चली जाती है। वो सोचती है कि वो बुरा आदमी है, वो अपने घर जाए, मैं अपने काम पे चली जाती हूं। वो कभी झूठ बोलने का तो सोचती भी नहीं है। और जब पुलिस थाने में जाकर के उस पर हुए अत्याचार की बात लिखवाती है, तो कुछ तो सच होगा कि नहीं होगा भाई? होगा कि नहीं होगा? अरे मुख्यमंत्री ये कहे कि भाई हम जांच करवाएंगे, वे तो मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं कि महिलाएं आजकल फर्जी चीजें लिखवा देती हैं। क्या ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ऐसे ही जवाब देते हैं क्या? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? बीएसपी अध्यक्ष मायावती राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रही हैं। मायावती ने झुंझुनू में एक विशाल जनसभा को बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर उन्होंने निशाना साधा और जमकर कोसा। श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यह भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था।
जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। जिस कांग्रेस पार्टी ने फिर इनके कार्यों को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही, इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके आदर्श सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहती हूँ, केंद्र द्वारा अभी हाल ही में देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की बात कही गई है या व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है।